प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम आपको कक्षा 11 फिजिक्स अध्याय 2, पता ही है आपको अध्याय का नाम क्या है, मापन यानी माप। और आज हम आपको मोस्ट 15 राशियों के विमीय सूत्र बताएंगे। हमने एक अध्याय 2 का फिजिक्स का एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने आप सभी को कुछ विमीय सूत्र बताए थे, मात्र 5 राशियों के, और विमीय विधि से हमने गति के समीकरणों की जांच की थी। लेकिन सबसे पहले यदि हमें सारे सवाल विमीय विधि से जांच करना है, पेपर में आते हैं कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि विमीय विधि से जांच कीजिए, और जांच कब कर पाएंगे, जब हमें विमीय सूत्र आते हो। तो सबसे पहले आज हम 15 राशियों के विमीय सूत्र समझेंगे। आप सभी ध्यान से सीखें, और उसमें जो हमने 5 राशियों को सिखाया इसमें भी हमने शामिल किए हैं, और हम आपको विमीय सूत्र 3-4 वीडियो बनाएंगे विमीय सूत्र। आज हमारा भाग 1 है विमीय सूत्र पर है, और हम आपको 2 से 3 वीडियो बनाएंगे विमीय सूत्र पर। लगभग अपने 30 से 40 विमीय सूत्र हमें आना ही चाहिए। 30 से 40 राशियों के विमीय सूत्र हमें आना ही चाहिए। इस साल जो एमपी बोर्ड का जो पेपर आया था 11वीं का, पिछले साल भी, उसमें 4 नंबर का स्पेशली क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 4 राशि थी उसमें कहा गया था निम्नलिखित राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। अब हर राशि का विमीय सूत्र 1 नंबर में आया था। तो विमीय सूत्र तो अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से, और बेसिक ज्ञान के आधार आगे के जो सवाल करना है अपन को, वे भी अपन को विमीय सूत्र से बनना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने 15 राशि प्रदर्शित हैं। इन 15 राशियों को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, और एक एक करके हम आपको सूत्रों के माध्यम से बिल्कुल निकाल के दिखाएंगे विमीय सूत्र। तो प्यारे बच्चों देखें, पहली राशि है अपनी लंबाई। लंबाई, दूरी या विस्थापन सब मिले जुले ही नाम है। द्रव्यमान अगली राशि है। तीसरी राशि समय है। चौथा क्षेत्रफल है अपनी राशि। पांचवी आयतन, छठवीं वेग या चाल, सातवीं त्वरण, आठवीं संवेग, नौवीं है बल, 10वीं आवेग, 11वीं कार्य, 12वीं है शक्ति, 13वीं है गतिज ऊर्जा, अगली है स्थितिज ऊर्जा, और अगली है अपनी दाब। ये रही अपनी 15 राशि। तो 15 राशियों के विमीय सूत्र हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हर राशि का अपने आप में महत्व है। तो सबसे पहले विमीय सूत्र को लिखते हैं अपन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, MLT में, MLT इनके मतलब समझिए। M का मतलब है मास, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, M का मतलब है मास, L का मतलब है लेंथ, और T का मतलब है टाइम। अब हम समझ गए, मास मतलब वजन यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई यानी दूरी, और टाइम यानी समय। तो जहां भी इस सूत्र में द्रव्यमान की बात आए तो हम U के संकेत के M लिख दें, और जहां भी लंबाई की बात आए यानी दूरी की बात आए, विस्थापन की बात आए, तो U के स्थान पे हम L लिख दें, और समय की बात आए तो हम T लिख दें, जो शॉर्ट रूप है MLT। जो विमीय सूत्र को एक व्यापक रूप है MLT। इनके मतलब आप समझ गए का को। अब हम एक एक करके प्रत्येक राशि को विमीय सूत्र बता रहे हैं आपको। चलो, पहली राशि थी अपनी लंबाई। अब प्यारे बच्चों, लंबाई या दूरी या विस्थापन सब एक ही बात है। विस्थापन और दूरी में कुछ अंतर है, उसको हम स्पेशल समझाएंगे कभी आपको। अभी सिर्फ लंबाई। अब लंबाई नापने दूरी, तो लंबाई की बात आ गई यानी सिर्फ L। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ L, सिर्फ लंबाई यानी L। इसमें कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उससे सूत्र ही नहीं होता है लंबाई को, सिर्फ L। अब ये अपन व्यापक रूप में जमाए, तो व्यापक रूप होता अपना MLT। अब प्यारे बच्चों बताओ, M है का ही नहीं है, तो M की जो विमा है वो हम 0 कर देंगे। L तो है ही, और T है नहीं है, तो T की विमा 0 हो जाएगी। तो यानी यदि हमसे पूछ लिया है कि लंबाई के विमीय सूत्र की विमा क्या है, तो M की 0, L पे घात के शून्य से 1 मान ली जाते हैं, और T की 0। तो जो होगा इनको विमीय सूत्र आप नोट भी कर सकते हैं, सभी लोग नोट्स बना सकते हैं आराम से, और हम एक एक करके प्रतीक को समझाएंगे। ये अपनी हो गई लंबाई। अब प्यारे बच्चों, लंबाई आपने देखा किस प्रकार से हमने बनाया, इसी प्रकार से हमारी दूसरी राशि हम देखते जाएंगे, एक एक करके समझते जाएंगे आराम से। हाँ, दूसरा समझें आप लोग। दूसरी राशि कौन है आपके पास, द्रव्यमान।
अब इसी प्रकार से द्रव्यमान वजन भी अपने आप में है, वजन गिराने का बता दिया हमने, सिर्फ m मास m, तो इसको सिर्फ विन्यास सूत्र m होगा लो। अब ये व्यापक रूप में जमा दो, तो व्यापक रूप में हो जाने m l t। अब m है ही, l है ही नहीं है, जी t है नहीं है, तो जो होगा लोग ना द्रव्यमान को विन्यास सूत्र m l t में m की विमा 1, l की 0 और t की 0 जा होगी अपनी। अब इसी प्रकार से अपना समय देख लो, तीसरी राशि अपनी समय है, तो समय देखो आप लोग, समय भी अपने आप में स्वतंत्र है, t का है अपने आप में समय की रानी t। अब ये अपन mlt में जमा दो, m l t, अब m है ही नहीं है, l है ही नहीं है, t, तो जो बन गया mlt, m पे घात 0, l पे घात 0 t, ठीक है ना, ये हो गया अपना द्रव्यमान समय का। अब इसी प्रकार से हम आगे समझते चलेंगे और देखते चलेंगे। व्यापक रूप आप समझ ही गए। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो पूरा वीडियो, जिससे आपको पूरा समझ सकें आप। चलिए अगली है अपनी चौथी राशि है अपना क्षेत्रफल। हमेशा क्षेत्रफल जैसे कि नॉर्मल क्षेत्रफल है आपका, तो इसे हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई ये भी दूरी है इसलिए l, चौड़ाई ये भी एक दूरी होती है इसलिए l। अब l का l में गुणा हुआ l स्क्वायर। अब इसे mlt में जमा लिया अपन, तो अपना हो जाना m l t। अब m है ही नहीं है 0, l पे घात 2 और t है ही नहीं है 0, तो जो होगा वही को विन्यास सूत्र m 0 l स्क्वायर और t 0। इसको बोलते हैं अपन m की विमा है 0, l की विमा है 2 और t की विमा है 0। ये हो गया अपना क्षेत्रफल का। अब इसी प्रकार से अपना अगला देखें आप लोग, पांचवा अपना है आयतन का। अब आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पहले सूत्र आना चाहिए अपन को। अगर अपन को लंबाई नापनी तो बाकी दूरी है सो l, चौड़ाई नापने बाकी दूरी है सो l, ऊंचाई नापने बाकी दूरी है टाइप से, तो l लंबाई, तो l की q। अब इसे अपन mlt में जमा दो, m l t। अब m है नहीं है 0, l की पावर 3 और t है नहीं है 0, तो ये हो गया लोग लंबाई का आयतन का। l की q भी लिख सकता अपन, क्षेत्रफल को l स्क्वायर भी लिख सकता किलो, लेकिन व्यापक रूप में जमाने के हिसाब से हो गया। तो जी अपन 5 राशि इनके सीख चुके हैं, क्षेत्रफल और आयतन का। इसी प्रकार से आगे भी देखते चले आप लोग और नोट भी करते चले साथ साथ। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल का जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम अच्छे आपको वीडियो डालें और पूरे संपूर्ण विमीय सूत्र आपको हम सिखा के दें और आपके परीक्षा में नंबर जरूर हासिल हुए 100%। आप एक बार में समझ में ना आए आप दो बार, और कमेंट में हमें बताओ कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम दोबारा भी आपको समझा दें। चलिए अब आगे 5 समझ गए अपन। छठवीं है वेग या चाल। पहले तो सूत्र आना चाहिए, दूरी बटे समय, वेग का विस्थापन बटे समय, तो सूत्र होता अपना विस्थापन बटे समय, क्योंकि वेग को सूत्र विस्थापन बटे समय हो, चाल को भी हो दूरी बटे समय, ठीक है ना। आप बताओ बेटा विस्थापन, अगर मैं बताओ तो विस्थापन दूरी लंबाई को सिर्फ एल ही बताओ तो एल, और समय के लाने का बताओ तो टी, समय के लाने टी, क्योंकि एम एल टी बताओ तो हमने व्यापक रूप आपका। वजन की बात आ जाए एम लिख दीजिए, लंबाई की बात आ जाए एल लिख दीजिए, और समय की बात आ जाए तो टी लिख दीजिए। अब देखो बेटा क्या होगा अपने जो विस्थापन बटे समय सो एल बटे टी। अब टी पे घात है 1 और एल पे घात 1 है, जब नीचे की घात ऊपर जाए तो हमेशा माइनस में हो जाए, सो एल की एल और टी पे घात हो जाए -1, ये इनवर्स ही पड़ा था एल टी इनवर्स है। अब जो होगा अभी ये अपन विमीय सूत्र में लिख दूं, एम एल टी में लिख दूं, एम एल टी जो भी है विमीय सूत्र जो भी अकेला चलिए, लेकिन ये पूरा व्यापक रूप में लिख दूं। एम है क्या नहीं है, एल है ये टी पे घात -1, तो हमें तो सिर्फ इतना याद रख लेने कि वेग या चाल को एल टी इनवर्स बने, ध्यान रखो प्यारे बच्चों। और इसे व्यापक रूप में लिखो एम एल टी इनवर्स, एम का घात 0 हो जाने, ई की विमा का हो जाए एम 0, एल की 1 और टी की -1, जिस सीख गए अपन वेग को विमीय सूत्र।
अब इसी प्रकार से देखो चलो, इसी प्रकार से अपन समझ आगे के भी। अब बहुत महत्वपूर्ण आ गया। अगर अपन ने बेग को निकालो, बेग को का निकालो, याद कर ली तो L3 इनवर्स बन, डायरेक्ट याद कर लो, बेहिचक याद करो। यदि आप इन्हें सूत्र सीखना चाहे तो बेग से शुरू ही कर दो, क्योंकि लंबाई को L है, द्रव्यमान को m, समय को t, क्षेत्रफल को L स्क्वायर, आयतन को L की। और बेग को भी याद कर लो, डायरेक्ट मौके L3 इनवर्स बन, डायरेक्ट बोल देंगे आप L3 इनवर्स बन। अब देखो बेटा त्वरण को भी देखो इसी प्रकार से, सातवीं राशि है अपनी त्वरण। त्वरण को समझो ध्यान से। त्वरण को सूत्र, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक को वेग बटे समय। अब वेग को तो पहले सीख चुकी अपन L3 इनवर्स बन, समय को अपन घोपटो है t। अब बेस सिचुएशन फिर बन गई t जब ऊपर जे तो अगर प्लस की है घात ऊपर जैसे तो माइनस हो जाने, सो माइनस की एक पहले से हो, माइनस की जा हो जाने, सो L3 इनवर्स 2 हो जाने का है कि जब ऊपर जा घात सो माइनस एक पहले से है, तो जो होगा L3 इनवर्स 2, ये MLT में लिख दो, सो MLT, m है ही नहीं है 0, L और t इनवर्स 2 जो बन को बेटा L3 इनवर्स 2 कह दो आप डायरेक्टली। त्वरण को भी मैं सूत्र L3 इनवर्स 2 जो सिखा था हमने आपको व्यापक रूप में भी, तो आप याद रख लो कि त्वरण का विमेय सूत्र L3 इनवर्स 2 डायरेक्ट याद आना चाहिए आपको। पहले वेग को L3 इनवर्स 1 एक घात माइनस की, और त्वरण को L3 इनवर्स 2 यानी माइनस की 2 घात, ध्यान रखो आप लोग। और यदि आप जिस सीख कर जा रहे ध्यान से, तब ये आपको समझ में आओगे, डायरेक्ट याद करें चल रहे अपन त्वरण को सीख गए अपन। अब आप देखो आगे चल रहे अपन। त्वरण के बाद है अपना संवेग, क्या है बेटा? 8वीं राशि है अपनी संवेग। तो संवेग और 9वीं है अपनी बल, ये दो ही हम संगे समझा रहे हैं। पहले संवेग को सूत्र सीख लो आप। संवेग को सूत्र लिखने आपको द्रव्यमान गुणे वेग, और बल को लिखने आपको द्रव्यमान गुणे त्वरण। याद रखो आप लोग, एक में वेग और एक में है त्वरण। अब देखो आप लोग, हमने बताई कि वजन की बात आ जाए सो m कर दियो, और वेग को याद कर लो L3 इनवर्स 1, और द्रव्यमान की बात आ जाए m लिख दीजिए आप, और त्वरण को L3 इनवर्स 2 पहले से सीख गए। अब देख लो, लिख लीजिए m के m, L के L और t इनवर्स 1 जो गुणा कर दो अपन ने, जो तो MLT में लिखो ही है डायरेक्ट सामने को MLT इनवर्स 1, क्योंकि जो MLT में है ये पूरा, ये तो लिखो जो है नहीं है, क्योंकि में MLT तीनों है। अब इसी प्रकार से को गुणा कर दो, m को m, L के L और t इनवर्स 2 के 2। प्यारे साथियों, हम सीख गए क्या ये संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। पहले सूत्र याद करो आपको, बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण, साथ साथ ऐसे याद करो आप, इनके नहीं डायरेक्ट याद करो जरूरी, लेकिन वेग का हुआ, त्वरण का हुआ, जैसे बल का भी डायरेक्ट याद कर लो, बल को भी बहुत आवश्यक है, बल को भी डायरेक्ट याद कर लो। बल को डायरेक्ट याद कर दो MLT इनवर्स 2, बस आकर नहीं है L3 इनवर्स, L3 इनवर्स 2, और बल में सिर्फ आ जाने अपना MLT इनवर्स 2, m जोड़ देना, कुछ नहीं करना है। तो प्यारे साथियों, अपन सीखकर चल रहे। अब अपनी अगली राशि जो है उनको हम ध्यान से समझा रहे। संवेग को का सूत्र होते, संवेग को होते द्रव्यमान गुणे वेग। अगली राशि कौन सी है अपनी? आवेग। अगली राशि है अपनी 10वीं आवेग। आवेग को सूत्र हो तो बल गुणे समय, बल गुणे समय। अब तो डायरेक्ट याद रखो आप, बल को का हो MLT इनवर्स 2 और समय को t। अब कर लो गुणा, m के m, L के L। अब बताओ प्यारे बच्चों, t और t को गुणा होंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम e पे घात माइनस के 2 और e t पे घात है प्लस 1। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, माइनस के 2 प्लस के 1, माइनस के बड़े हैं सो t पे घात आ जाने माइनस 1। तो ये हो गया अपना काय का सूत्र? आवेग का। काय का प्यारे बच्चों सूत्र हो गया अपना जी आवेग का। आवेग का आपको आना चाहिए इसी प्रकार से। आवेग का अपन विमेय सूत्र निकालना सीख चुके हैं डायरेक्टली। चलो इसी प्रकार से अपन आगे के देखेंगे। अगला है अपना 11वीं राशि है अपनी कार्य। कार्य, कोई काम करने तो बल लगाने आए अपन को, और बल लगाएं तो जरूर विस्थापन हो जो वस्तु में, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब बल को हमें डायरेक्ट याद कर लो बेटा, जो हमने बताया डायरेक्ट याद करो, MLT इनवर्स 2 और विस्थापन यानी L।
अब कर लो गुणा m को m, l को l में होने से l स्क्वायर और t इनवर्स 2 ये हो गया अपना कार्य का। सिर्फ l स्क्वायर आएगा अपना m l स्क्वायर t इनवर्स 2। तो अपन कार्य को भी डायरेक्ट याद करो, कार्य को भी बहुत आवश्यक होते हैं m l स्क्वायर t इनवर्स 2 जो डायरेक्ट याद कर लो आप लोग। चलो कार्य हो गया अपना। अगली राशि कौन सी है? शक्ति। शक्ति का देखो बेटा, शक्ति का सूत्र होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य को क्या हो m l स्क्वायर t इनवर्स 2 और समय को t होता ही है। चलो बेटा देखो ध्यान से, m को m, l स्क्वायर के l स्क्वायर। अब t को देखो, अब t पे घात -2 पहले से और t ऊपर कौन सा है जो भी माइनस में, तो माइनस के 2 और माइनस को t पे घात हो जाने माइनस के 3। ध्यान रखो आप लोग, ये हो गया अपनी 12 राशि। चलो अगली देखो आप लोग, गंजे हमने बताया मौखिक वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य का, इन 4 राशियों के तो बिल्कुल याद ही कर लो। चलो 13वीं राशि है अपनी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हो 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर जो गणित का रूप है। 1/2 के 2 m मतलब हो द्रव्यमान और v मतलब हो वेग को स्क्वायर को स्क्वायर कर लो। ये 1/2 के 2। अब द्रव्यमान को क्या होता है, द्रव्यमान को m और वेग को क्या हो l t इनवर्स 1 और e पे घात लगा दो 1। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, कोई भी संख्यात्मक राशि हो जैसे 1/2 है तो ये विमाहीन, इसका कोई मतलब नहीं है। MLT में इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ से लिया जाएगा m। अब इसका घात खोल दो, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है। तो l को भाव स्क्वायर सो l स्क्वायर और t को भाव -1 में सो 3 t पे घात माइनस हो जाने सो अपना जो आएगा अपना m l स्क्वायर t इनवर्स 2 जी हो गया अपना। तो प्यारे विद्यार्थियों याद कर लो आप लोग डायरेक्टली क्या हो गया इसका, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपको क्या हो गया जी m l स्क्वायर t इनवर्स 2 जी आ गया अपना पाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। 1/2 है कि विमाहीन राशि, इसकी कोई विमाही नहीं होता, एनर्जी में कोई मतलब ही नहीं है। द्रव्यमान के लाना m और वेग को होता है l t इनवर्स 1 स्क्वायर खोल दो अपन से जो आपको ध्यान से। अब अगली राशि कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी राशि है अपनी स्थितिज ऊर्जा। तो चलो एक सूत्र आपको आना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का होते बताओ आप लोग। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, चलो 14वीं राशि है अपनी स्थितिज ऊर्जा। पहले तो आपका सूत्र आना चाहिए, सूत्र आओ तो भी सूत्र बन जाए आपको। ये को सूत्र हो तो द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी। चलो कर लो गुणा, द्रव्यमान m, त्वरण का होते हैं l t इनवर्स 2 और दूरी के जाने l। अब कर लो गुणा m का m, l को हो l में से l स्क्वायर और t इनवर्स 2 के 2 जो बन गो बेटा। कैसे बनाओ सीखे अपन चुटकियों में, बिल्कुल टाइम तो नहीं लगा। चलो अगला है, अगली राशि है अपनी दाब। कौन सी राशि है अपनी दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो चलो बेटा अगली राशि हो देखो ध्यान से, अगली राशि है 15वीं अपनी दाब और दाब का सूत्र आना चाहिए बल बटे क्षेत्रफल। अब बल को का होता है डायरेक्ट याद रखो आप लोग तो जी m l स्क्वायर सॉरी m l t इनवर्स 2 और क्षेत्रफल को का होते है l स्क्वायर अकेला। अब करो ये सॉल्यूशन m के m। अब जैसे l ऊपर घात 1 है और नीचे घाते हैं l की 2। अब जब ऊपर जैसे ऊपर घात 1 आती है माइनस की 2 तो कहा जाने 1 में से 2 चलेगा तो माइनस को 1 बचने से l पे घात -1 और t इनवर्स 2 के 2 जो आगा अपना का को सूत्र बेटा दाब को m l इनवर्स 1 और t इनवर्स 2 जे का हो गया अपना दाब का सूत्र हो गया अपना ध्यान से। और यदि आपको द्विमीय सूत्र सीखने तो जरूर आप लोग ये सूत्र सीखो हर राशि को, और इन्हें तो मौके ही सीख लो आप, वेग को, त्वरण को, बल को, कार्य को। जैसे मुझे आओ वेग को l t इनवर्स 1, त्वरण का l t इनवर्स 2, बल का m l t इनवर्स 2 और कार्य का m l
स्क्वायर टी इनवर्स 2 ऐसे आपको बिल्कुल मौखिक आना चाहिए। और यदि आपको जो तो 15 राशि जे और लगभग 20-25 राशि और बताएं हम आपको 40 राशि मोस्ट हैं जिनके बीजीय सूत्र आपको निकालो। और सीधी बात है कि आप सूत्र आउट एक्स वाई जेड हर राशि को निकाल सकते हैं। तो आपको 15 राशि के हमने बता दें और ध्यान से हम आपको पूरे ये भाग 3-4 भाग बनाए फिजिक्स के लाने तो जी आप सीखें। कल भी दूसरा भाग आ जाए आपको और आप जरूर आपको वीडियो अच्छा लगेगी इसे हमने बताई दी थी। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो जिससे हम मनोबल बढ़े हम आपको नए नए वीडियो दें। थैंक यू, धन्यवाद।